नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट केमिस्ट्री। और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप की। तो आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम जानते हैं number of electrons is equal to atomic number, है? And number of electrons is also equal to number of proton। तो एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, H11, H21 और H31। ठीक, अब इसमें आप देखो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है 111, लेकिन मास नंबर सबका चेंज है 1 2 3, है ना। इसी तरीके से कार्बन का भी है। कार्बन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आइसोटोप्स के। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सबसे पहला तो ये है। दूसरा, आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में सेम ही जगह पे होते हैं। ऐसा नहीं कि C12 के लिए अलग जगह है, C14 के लिए अलग जगह है, दोनों एक ही जगह पे होंगे। ठीक, इसके 3 है तो ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट टेबल में जगह है, तीनों का एक ही जगह है। ठीक, ऑल आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया, अभी देखा था, है ना। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स हैं, और इन तीनों का नाम भी डिफरेंट है, बस इकलौता यही है। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट के हैं, पोलोनियम के, ये याद रखना। और रेडियो एक्टिव फीचर होता है किसका, ट्रिटियम का। हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है उसका रेडियो एक्टिव फीचर। रेडियो एक्टिव क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, बट आप ये याद रखना ठीक फ्यूचर में। आइसोबार क्या होते हैं भाई, आइसोबार है जो कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक, अब कैसे याद रखेंगे, बार आप जानते हो भारी होता है ना, तो मास सेम रहेगा, भारी मतलब मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब इसमें एग्जांपल देखें तो देखो, नाइट्रोजन और कार्बन का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसी आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का देखो, मास नंबर 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट है, 18 19 20। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होती है आइसोबार में। वहाँ क्या था, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती हैं। अगर मैन मेड आइसोबर कैसे बनाए जाते हैं, अगर हम बनाते हैं कुछ तो देखो क्या होता है, नेचुरली पाए जाते हैं, कुछ होते हैं मैन मेड बनाए जाते हैं। तो मैन मेड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बीटा पार्टिकल का एमिशन कराया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। ये सारा कुछ अभी आप पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से हम मैन मेड एलिमेंट्स बनाते हैं वो आप देखोगे। ठीक, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। टोन है देखो, NES से लास्ट में, इससे याद रखो, तो न्यूट्रॉन है लास्ट में, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रखना है। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, एटॉमिक मास भी डिफरेंस, सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस और सल्फर, देखो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो सेम आएगा। ऐसे वेनेडियम और क्रोमियम का भी एटॉमिक मास 51 52, एटॉमिक नंबर 23 24, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक जो है वो है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आयंस क्या होते हैं, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उस पर एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से उस पर चार्ज हो जाता है। जैसे देखो, सोडियम ने एक डोनेट किया होगा तो Na+, मैग्नीशियम ने 2 डोनेट किए होंगे तो 2 मैग्नीशियम 2+, और आयरन ने एक एक्सेप्ट किया होगा
फ्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया होगा तो उस पर -1 है। तो इन तीनों का अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे जो होंगे उनको क्या हम बोलेंगे, ऐसे आयंस को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, तो ये था छोटा सा चैप्टर। तो होप आपको, चैप्टर नहीं टॉपिक था छोटा सा, ये पढ़ना है आपको, और डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। तो होप ये क्लियर हो जाएगा अब आप सबको। एक बार और देख लेना वीडियो, 1-2 बार देख लेना, आपके एकदम दिमाग में छप जाएगी चीज़। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।